हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। क्या जरूरत है सब पढ़ने की? देखिए, हमारा मन एक बहुत खतरनाक चीज है और मन जो है वो इनडिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस, जिस बुद्धि के पास विवेक नहीं होता है उससे अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन जिस बुद्धि में विवेक होता है उससे अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। प्रमाण आप लोग अभी हैं। इस समय आपके पास, मेरे पास विवेक है कि मुझे क्या करना है। रुकमणी, आइसक्रीम खाना बंद करो। आइसक्रीम मत खाओ। आइसक्रीम कहाँ खा रही हूँ मैं? क्लास में तो आइसक्रीम कभी नहीं खाती। तो आप समझ गए कि यहाँ आकर के आप आइसक्रीम नहीं खा रहे, ये विवेक है। इज इट नॉट ओके? इज इट नॉट वेरी सिंपल? बहुत से लोग हैं जो इस विवेक से युक्त नहीं हैं कि उनको गीता सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी समय सुनना चाहिए, कभी भी, सुबह, दिन में, शाम में, कभी तो सुने। लास्ट टाइम कब सुने थे गीता? जरा बताना भाई, सेक्रेटरी गोले घूमते हैं। तो अब समझने का प्रयास कीजिए। मन सारी इंद्रियों का केंद्र है और मन को कंट्रोल करती है बुद्धि, लेकिन बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है ये निर्णय करना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा, बुद्धि इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आत्मा, नेक्स्ट डोर नेबर कहा जाता है। नेक्स्ट डोर समझते हैं? एकदम बगल वाला, विंगमेट कहते हैं। नहीं, विंगमेट नहीं, मतलब रूम के जस्ट नेक्स्ट रूम वाला। तो अब बुद्धि सामान्यतः माया के द्वारा नियंत्रित होती है, उसके गुणों के प्रभाव के द्वारा। ये समझ लीजिए। अब वो तो अब तक समझते आए हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के अलग अलग प्रभाव होते हैं। फिर वही बुद्धि ये निर्णय कर लेती है गुणों के प्रभाव के अनुसार कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। ये भी क्लियर है? रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी लोग अपने अपने हिसाब से निर्धारित कर लेंगे, लेकिन जो भक्त श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम जैसे शास्त्रों को सुनता है, जो कि निर्गुण शास्त्र हैं, उसकी बुद्धि, इंग्लिश में मैं कहूँगा, सप्लिकेटेड रहती है, अर्थात पुनर्जीवित रहती है कि क्या करना है, शास्त्र के अनुसार क्या करना है। और फिर उसका मन उस बड़ी आसानी से उस बुद्धि के अनुसार कार्य करने लगता है। इस समय आप लोग प्रैक्टिकल देखिए, जो भी कथा सुन रहे हैं या जो भी सामने बैठे हैं, ये बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, कितनी इजीली आप कथा को सुन रहे हैं। क्या कोई कठिनाई हो रही क्लास सुनने में? एब्सोल्युटली कोई दिक्कत नहीं ना। आप देख रहे हैं कि मन अभ्यस्त हो गया है, वो ट्रेंड हो गया है कि नहीं, इस समय मुझे गीता सुननी है। और उससे पहले प्रसाद वसाद पा रहे होंगे। हम जैसे एक्सरसाइज कर रहे तब भी भगवान के बारे में सुन रहे थे। हमको विशेष थोड़ा, आप लोग भी ऐसे करते होंगे, मतलब जो ऐसे कार्य, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगना होता है, रूटीन कार्य होता है, उसमें भगवान के बारे में सुन लेते हैं। तो अभी देख रहे हैं कि शास्त्र के आदेश के अनुसार चलने से व्यक्ति की बुद्धि को कह सकते हैं विवेक का विटामिन मिलता है। विटामिन वी, नॉट बी, विटामिन वी, विवेक मिलता रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं कोई एग्जाम्पल दूंगा तो आप लोग चकित हो जाएंगे कि कैसे विवेक नहीं होने से व्यक्ति क्या बोलता है और क्या करता है, उसका कुछ भी उसको नहीं पता रहता है और वो गुणों के बंधन में बन जाता है। तो हम सभी लोगों को शास्त्र को सुनते सुनते, भक्तों की संगति में रहते रहते विवेक जागृत होने लगता है कि मुझे एक विशेष समय में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये समझ में आ रहा है ना? और ये हम इसलिए इस बात पे फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसी के द्वारा, इस विवेक के द्वारा ही व्यक्ति गुणों के पार जाता है। मैं देह से पृथक आत्मा हूं, ये स्वीकार करे। मेरा ना सतोगुण से संबंध है, ना रजोगुण से, ना तमोगुण से, और मुझे ऐसे कार्य करने हैं जिससे मेरा संपर्क भगवान की अंतरंगा शक्ति अर्थात भक्ति शक्ति के द्वारा होता रहे, अलग अलग रूपों में होता रहे। भक्ति के विभिन्न साधन होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन भक्ति का संपर्क होता रहे। ये विवेक हमारा अगर जागृत रहेगा तो हम बड़ी आसानी से गुणों से पार हो जाएंगे। तो हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं गलत विवेक का। कल एक भक्त आए और बहुत अच्छे भक्त थे, बड़ा अच्छा लगा उससे बात करके। फाइनली एक व्यक्ति आया जो हमसे पूछ रहा था गीता के बारे में, लाइक रेफरिंग टू अ श्लोका की 8.3। कौटिल्य प्रभु आए थे और बड़े अच्छे से प्रश्न कर रहे थे, भागवत में ये समझ में नहीं आया, भगवत गीता वाज वेरी हैप्पी। और वो पूछ रहे थे कि प्रभु जी, ये मैं एक एक शब्द को समझना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? हमने कहा नहीं, यही तो करना चाहिए, यही तो करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमसे मिल करके। तो वो बता रहे थे कि घरों में ये
मतलब समान, मतलब पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हैं और खाना मेड बनाती है, तो ऐसा क्यों करती है, ऐसा वो क्यों करते हैं? तो कहते हैं खाना बनाने को प्रोडक्टिव नहीं कहते हैं, इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव वर्क। ओ ओ अब ये मतलब ही वाज जस्ट टेलिंग वेरी ओपनली कि ऐसा आजकल के समाज में ऐसा है क्या, पता नहीं ऐसा ही हुआ क्या है, पति और पत्नी दोनों ही इसको प्रोडक्टिव वर्क नहीं मानते हैं। हाँ, तो ऑर्डर कर देते हैं, उसको ऑर्डर कर दे रहे, कोई और व्यक्ति बना के ला रहा है। लेकिन अब मैं आज बड़ा इस पर गंभीरता से विचार कर रहा था कि हमारा ये जो देह है ये हमारे खाने का ही प्रोडक्ट है। आहार शुद्ध, हमारा चित्त है वह भी हमारे खाने का प्रोडक्ट है। तो अब पॉइंट ये है कि चित्त की शुद्धि को वो एक सफलता के रूप में देख ही नहीं पा रहे हैं। दैट इज नॉट इन देयर लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन, ये प्रोडक्ट हमारा कंपनी बनाती ही नहीं है, चित्त की शुद्धि। अब ऐसे व्यक्ति इसके हाथ का बना हुआ खाना स्वीकार कर रहे हैं, शायद वो नहा के भी नहीं आता। मैं श्योर नहीं हूँ कि मेड नहा के ही आती होगी, या नहा के भी आती तो जब करती होगी, नहीं करती होगी, उसका तो कोई मतलब है नहीं ना हिसाब किताब। आप हो सकता चलो बर्तन मजवा लो भाई, बहुत व्यस्त हो, अलग बात है। भोजन तो स्वयं बनाना चाहिए, प्रभु जी तो खैर स्वयं बनाते हैं, अच्छे था, लेकिन बड़ा उत्साह आता है। लेकिन फूड से ही आपने सुना ना कि अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है कि हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है, माया से मुक्त हो जाते हैं। तब मायाम जयेमहि, यह लोगों को पता ही नहीं। एक्चुअली उनकी गलती ही नहीं है, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनकी गलती बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, कभी सुने ही नहीं। तो आप समझे ना, ये विवेक ही नहीं है कि ये तो बिल्कुल साक्षात हमें कर्म बंधन हमारे गपागप खाए जा रहे हैं। वो दिख ही नहीं रहा है किस प्रकार से वह गुणों को खा रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं, गुणों को खा रहे हैं, यह नहीं दिख पा रहा है। क्यों नहीं दिख पा रहा है? क्योंकि शास्त्र की ट्रेनिंग नहीं है, शास्त्र श्रवण की ट्रेनिंग नहीं है। इज इट ऑल ओके? ये मैं समझा रहा था कि गुणों को अगर व्यक्ति को जीतना है तो उसके थ्योरी, उसके फंडे क्लियर होने चाहिए। भले पता तो चले कि गुण जैसी कोई चीज होती है। जो व्यक्ति गुणों के बंधन में होता है उसको ये नहीं पता होता कि वो गुणों के बंधन में है। ये समझ में आया? जो लोग रजोगुणी हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, अरे ये उड़ा देते हैं, हम लोगों को उड़ा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। अरे पैसे कमाने में क्या दिक्कत है? अरे कमाएंगे, जम के कमाएंगे, ऐसे करके। या अरे यार सोना चाहिए, खूब मस्ती से खूब सो, किस किस का मुंह देखिए, इत्यादि इत्यादि। और किसको रोइए, आराम बड़ी चीजें, मुंह ढक के सोइए, सोते रहिए, सोते सोते जीवन बिता देंगे। ये समझने का प्रयास कीजिएगा। सतुगुणी व्यक्ति भी कहता है मैं तो सुखी हूं। जो गुणों के बंधन में, तो बंधन के हाथ पांव के हैं, बंधन यहां बुद्धि का है, बुद्धि में बंधन फंसा हुआ है। एग्रीड? जो व्यक्ति मुक्त होने का प्रयास कर रहा है वो समझता है कि वो बंधन में है। क्या आप समझते हैं इस बात को? बहुत सूक्ष्म बात है। जब हम रस्सी से बंधे होते हैं तब बंधे हुए कोई दिक्कत नहीं है, बंधन पड़े वहां खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बंधन तो मन का है ना, बुद्धि का है। तो अब जब वह व्यक्ति समझ रहा है कि मैं बंधन में हूं, तो कब समझा जरा बताइए? जब वह गीता क्लास में आया तब समझा। नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो मदन मोहन प्रभु, आप जब आज ऑफिस जाना तो अगल बगल वालों को पूछना, भाई ये गुणों का बंधन क्या होता है? तो गुण तो मतलब क्वालिटी समझते हैं ना, गुण मतलब प्रकृति के गुण कौन समझता है? आप में से कोई व्यक्ति समझा था गुण का मतलब प्रकृति का गुण? आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपको मेरी बात से कन्विंस नहीं है, चलिए चलते हैं हम 2002 में या 2001 में। तब मुझे पता था कि मैं प्रकृति के गुणों में हूं। जब आप भक्ति में नहीं आए थे आपको मालूम था कि आप प्रकृति के गुण में हैं। तो एक बात विचार कीजिए, जब आपने गीता पहली बार सुनी तो निर्गुण वस्तु का सेवन किया कि नहीं किया? तो जैसे ही सेवन किया उस समय कुछ मुक्त थे कि नहीं? उस समय तो बंधन में नहीं थे ना। उसी दिन से जब भक्ति का संपर्क प्राप्त हुआ उसी दिन से कुछ बंधन खुलना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तब व्यक्ति को समझना शुरू होता है, अरे यार मैं तो देह नहीं हूं। ये क्या? वॉज इट नॉट अ शॉक? मैंने सुना था कि भाई ये क्या, हमने हड्डी जो पिंजर है वो तो नहीं है, जो एक्सरे होता है ना। दिस इज शॉक। मैं समझा पा रहा हूं? आप देखिए कि ये जो 19 और 20 श्लोक हैं ये बड़े शॉकिंग हैं कि जो गुणों से मुक्त हो जाता है वह मद्भावम अधिगच्छति। श्लोक देख लीजिए, श्लोक क्रमांक 20। गुणान एतान अतीत्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो मृतमश्नुते। जो व्यक्ति इन 3 गुणों से बने हुए देह को, यानी जो देह
जो हमारे देह बना है, देह जो उत्पादन है, देह इन गुणों का उत्पादन है, उसी में देह फंसा हुआ है और उनको भोगने का प्रयास कर रहा है, तो इनका जो अतिक्रमण कर लेता है तो जन्म मृत्यु जरा और दुख के से विमुक्त हो जाता है और अमृत को चखता है। अब ये बताइए कि जो सेकंड लाइन है ये किसी के एजेंडा में है? आज तक भारत सरकार के एजेंडा में है कि लोग जन्म मृत्यु और बुढ़ापे वृद्धावस्था के दुख से कैसे मुक्त हों और अमृत को कैसे प्राप्त करें? आज तक बताइए कि कभी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इस समय वर्तमान भी हैं वो कभी चर्चा करें कि वही गुणों से कैसे मुक्त हो? कोई भाला होता है ना, भाला इधर कोई इधर से उधर फेंक देगा, ये कोई लोहे का कोई उधर फेंक देगा, कोई तैर गया तेजी से, उसको मेडल दे दे रहा है। आई डोंट नॉट क्रिटिसाइज, बट हमको बड़ा आश्चर्य होता है, ये सब चीजों के ओलंपिक होते हैं। कोई ओलंपिक होता है कि गुणों से कितना मुक्त हुआ व्यक्ति? नॉट। अब देख रहे हैं व्हाट इज सक्सेस? क्या यही सफलता है? तो ये बड़ा रिवोल्यूशनरी पॉइंट है कि जन्म मृत्यु जरा के दुख से विशेष रूप से मुक्त, मतलब दोबारा कभी नहीं आता है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, कोई आपने दवा लिया, ठीक हो गया, फिर कुछ दिन वापस हो गए, तो उसको विमुक्त नहीं कहा जाएगा। विशेष रूप से मुक्त मतलब दोबारा कभी बुढ़ा ही ना होना पड़े, कभी मरना ही नहीं पड़े। ये आश्चर्यजनक बात नहीं है। और ये सारा चीज आती है विवेक के द्वारा, डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने को गुणों से अलग रख सकता है। एक और सिंपल बात बताऊंगा मैं, इसका तो श्लोक तो बहुत सिंपल है, तो मैंने आपको बस खाली ये बात बता रहा हूं कि जब तक व्यक्ति शास्त्र भक्तों की संगति में नहीं सुनता है, 2 पॉइंट, शास्त्र को भक्तों की संगति में नहीं सुनता है, तब तक वह गुणों से मुक्त नहीं हो सकता, यद्यपि वह गीता भी क्यों ना पढ़े। अब कहेंगे अब तो ज्यादा बोल रहे हैं, हमने बहुत कम बोल रहे हैं। मैं प्रभु जी का, महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज का, और वो कह रहे थे कि वो भारत के राजदूत जो रशिया में उनसे मिले, तो वह भी गीता पढ़ते हैं, और ने कहा कि गीता जो है, गीता का सार ये है कि व्यक्ति को मात्र, क्या कहते हैं, मदरलैंड को क्या बोलेंगे, मदरलैंड, मातृभूमि के लिए बलिदान दे देना चाहिए। वो भी भारत माता की जय या जो भी कह लीजिए। तो उन्होंने कहा कि महाराज ने पूछा, नहीं भगवद गीता का तो चरम श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये आपने नहीं पढ़ा ना? अब वो खुद पढ़ने वाला व्यक्ति बस गीता से वही स्वीकार कर रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है। तो देख रहे, वो पढ़ रहा है अपने मन के चश्मे से। इसीलिए संगति में पढ़ता है तो व्यक्ति को वाकई ज्ञान शास्त्र का होता है। इसलिए शास्त्र व्यक्ति जब भक्तों की संगत में सुन रहा है, पढ़ता है, तब वह समझ पाता है कि वह किस प्रकार से गुणों से फंसा है और किस प्रकार से मुक्त हो सकता है। तो अब यहाँ पे अर्जुन, मैं सब बातों का थोड़ा सा भूमिका बता रहा था कि जब तक व्यक्ति को विवेक नहीं होगा वह गुणों से मुक्त नहीं हो सकता है। और आप सभी लोग बड़ी आसानी से इस विवेक को जागृत किए हैं। हम बहुत खुश हो, मैं बहुत खुश होता हूँ कि बहुत से वक्त रोज दिख रहे हैं गीता क्लास में, दे हैव एक नेचुरली फ्लोइंग विवेक कि ना ये चीज भक्ति है, भक्ति करना है, भक्ति करनी है, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है, जस्ट नेचुरल विवेक ना। कोई आपको लड्डू ला के देगा तो पहले पूछेंगे ना कि किस कहाँ ऑफर्ड है कि नहीं है। आप प्लीज अपनी प्रगति को देखिए। क्या इससे पहले आज तक भक्ति, इससे पहले का मतलब भक्ति माने से पहले कभी लड्डू के आप आइडेंटिफिकेशन किए हैं? लड्डू का RFID चेक किए हैं? क्या ये भोग है, प्रसाद है? ये तो मेरे भोग लिया है, आओ दो नहीं, आओ 2 कप चाय लाना। कहे थे ना, इसे इतना ठंड आ रही, थोड़ा पकौड़े खाएंगे। कभी सोचे थे? आप विचार कीजिए, कभी मन में भी आया था कि इसको भगवान को अर्पण करें? कभी नहीं आता। अब हर बार पकौड़े खाते हो, जब भी कुछ खाते हो भगवान को अर्पण कर रहे हो, तो जस्ट सी, हर पकौड़े के संग आप निर्गुणत्व को प्राप्त हो रहे हैं। आई एम नॉट फेवरिंग पकौड़ा, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट आई एम जस्ट सेइंग, उपलक्षण से कोई भी चीज़ आप ग्रहण कर सकते हैं, मट्ठा, दही, जो कुछ भी। वेरी, जस्ट सी द पोटेंसी ऑफ द ट्रेनिंग। तो जो बातें बताएंगी जाएंगी गुणों से कैसे पार किया जाएगा, प्रश्न किए जाएंगे, उसका अभ्यास हमको इस श्लोक में आने से पहले ही कराया गया। समझे मैं क्या कर रहा हूं? ये प्रश्न किया जा रहा है 14वें अध्याय में, लेकिन गुणों से पार करवाने का अभ्यास तो आपको भगवद गीता की शुरुआत से ही हो रहा है। यह है ब्यूटी कृष्ण भावना की। दवा पहले दे दी जाए, उसका बोले अच्छा ये मैं इस दवा से ठीक, मैं बीमारी से ठीक होने के लिए क्या दवा लूं, वो तुम पहले से ले रहे हो 3 साल से। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो चलिए हम इस श्लोक को देखते हैं। जब ऐसा महिमा सुनी कि भाई जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अमृत को चखेगा, तब तो अर्जुन, स्वाभाविक सी बात है कि इस प्रश्न की नीड बन ही गई ना कि हम
मैं कैसे समझूंगा कि मैं गुणों के परे गया, और दूसरे लोग कैसे समझेंगे कि मैं गुणों के परे गया, और गुणों के परे कैसे जाए। 3 प्रश्न समझ आ रहे हैं। लक्ष्य मतलब मुझे, मान लीजिए किसी को बुखार है, तो मुझे कैसे मालूम चले कि मुझे बुखार है, ये खत्म कैसे हुआ। सामने वाला कैसे था, किस थर्मोमीटर को मुंह में घुसा है कि हाँ ऐसे बुखार है कि नहीं है ना। कभी कभी बोल देता हूँ प्रभु जी आज बुखार था, आज ये भजन नहीं कर पा रहे, तो थर्मोमीटर लगा के चेक किया जाएगा क्या इसको बुखार है कि नहीं है। और बुखार अगर है तो बुखार ठीक होने का इलाज क्या। तो बुखार मतलब गुणों का इन्फेक्शन तो है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैं जब भजन कर रहा हूं या मैं कुछ प्रोसेस को पालन कर रहा हूं, तो मुझे कैसे मालूम चले कि मैं गुणों के इन्फेक्शन से दूर हो रहा हूं। प्रश्न 1, मैं दूसरों के बारे में कैसे समझूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप किसी को भक्ति में ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि उसकी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है। वैद्य अपने को भी जानता है और वो नाड़ी पकड़ के देख रहा है, हाँ तुम्हारा भी फायदा हो रहा है। इज इट नॉट? एक भक्त बड़ा रोते रहे, भाई ये बड़ी परेशानी हो रही है। हमने कहा देखिए आप पहले क्लास में खूब जम के सोते थे, अब आप बिल्कुल नहीं सोते हैं, तो उधर देख रहे हैं ना गुणों का कुछ इन्फेक्शन समाप्त हुआ। कभी कभी क्या होता है, जो अभ्यास करने वाला होता है उसको लक्षण नहीं पता होते, तो वही बस मतलब जो है उसका कुछ प्रगति हुई नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर व्यक्ति को वैलिडेशन चाहिए। हम दवा खा रहे हैं, ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, खुद को भी पता होना चाहिए और सामने वाले को भी पता होना चाहिए, सामने वाले का भी पता होना चाहिए। नहीं तो कई बार प्रश्न किया जाएगा, प्रभु जी हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, कैसे मालूम चले। ऐसे प्रश्न आएंगे। वही बात बोल रहे हैं ना कि गुणों से हम कैसे डिसइंफेक्ट हो रहे हैं, यह कैसे मालूम चले। 3 प्रश्न है मेरे पीछे, बोलिए। बहुत इजी प्रश्न है, बाकी उत्तर तुम कल देखेंगे। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। कैर्लिङ्गे स्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभो। किम् आचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। मतलब वह अपने में कैसे समझे कि वह पार हो गया। ये भगवान से पूछने की क्या जरूरत है, क्योंकि भगवान हमेशा ही गुणों से पार रहते हैं। वो हमेशा ऊपर से देख रहे होते हैं, अच्छा कौन है कौन नहीं है। उसका आचरण कैसा होता है, आचरण दूसरे लोग देखते हैं, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अब तो इंटरेस्टिंग बात है भाई। मान लो कि मैं गुणों से मुक्त हूं, अभी हूं नहीं, मैं मान लीजिए कि मैं मुक्त हूं, तो मेरा आचरण भी देख रहे हैं। लेकिन एक और बात है, यह भी मालूम होना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे मुक्त हुआ। वॉट आर द सिम्टम्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन, वॉट आर द बिहेवियर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, एंड हाउ टू बिकम हेल्दी। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पिछले श्लोक की जो सेकंड पार्ट उससे बहुत बड़ा लिंक है कि जो गुणों से पार हो जाता है तो जन्म मृत्यु जरा के बंधन से पार हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए। तो व्यक्ति को यह समझना होगा कि उसमें के लक्षण हैं कि नहीं, कितना बीमार है कितना नहीं, कितना, और अन्य लोग जो उसके आसपास हैं वह किस गुण से इन्फेक्टेड है। क्योंकि ये भी देखना होगा कि जो हम बहुत ऐसे लोगों के संगत करते हैं जो बहुत गुणों से इन्फेक्टेड हैं, और उनके स्टाइल में तो हमें भी गुणों के इन्फेक्शन आ जाते हैं। डू यू ऑल अग्री? घर में किसी को जुकाम है तो आपको पता है कि पास नहीं जाना, 2 फुट की दूरी, मास्क जरूरी। इज नॉट? डू यू अग्री? आप बिल्कुल क्लियर समझो, आपको पता है आज ये बंदा छींक रहा है, इसको जुकाम की वायरस है, अगर हम पास जाकर के कुछ बोले या कहे तो अब ये हमारे पास भी आ जाएगा। अग्रीड? तो ये, अच्छा ये बताइए, ये विवेक बच्चों को भी होता है? ये विवेक बच्चों को नहीं होता है।
वो खेलते रहेंगे जाकर के, किसी को मीजल्स, किसी को, आए दिन बच्चे को ही लफड़ा रहता है, उनको पता नहीं रहता है कि कौन बीमार है, बीमारी की लक्षण क्या है, वो जो व्यक्ति के, जो बीमार व्यक्ति वो कैसा बर्ताव करेगा, है कि नहीं। अगर आप देखेंगे कि आपकी माँ अगर पास में होंगे तो पूछेगा कि बचपन में कितनी बार बीमार पड़े, तो इसी तरह से बीमार पड़ता है। मेरे ख्याल से आप लोग सहमत होंगे इस बात से। तो लोगों में क्या इन्फेक्शन है, जिन लोगों से हम डील कर रहे हैं वो किस गुण में है, यह भी हमको समझना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है, किसी व्यक्ति को हम भक्ति करते हुए नहीं देखते हैं तो सीधे उसको डीमन का लेबल नहीं लगा सकते हैं। आपको आपकी दृष्टि चेंज करनी पड़ेगी कि उसके अंदर वो रजगुण का प्रभाव अधिक हो सकता है या कुछ में भी सत्वगुण का प्रभाव अधिक हो सकता है, किसी भी कारण से। पुण्य तो बेसिकली नहीं, वो बात अलग है, लेकिन गुणों के बंधन में है बेचारा, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहा। मैं इस पे बार बार फोकस किया करता हूँ क्लास में, क्योंकि हमारे मन में हिंसा, निंदा की प्रवृत्ति तुरंत बन जाती है। अरे ये सब ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे, अरे ये कोई कैसे हैं समझिए, ऐसे और वैसे नहीं, ये कैसे हैं समझिए। हर जीव भगवान का सेवक है, वो गुणों के बंधन के कारण वो बिविल्डर्ड है बेचारा, इसलिए भक्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इज इट ओके? ये बातें कहां से आ रही हैं? 11:55, संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी भी जीव से द्वेष नहीं करना, वैर नहीं करना, संगति भले नहीं करना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैर करने लग जाए। देन वी आर इन मोड्स। वैर मतलब मोड्स, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि राग और द्वेष मतलब गुणों का प्रभाव। ऐसे कैसे बोलते हैं? हम नहीं बोल रहे हैं, आगे के श्लोकों में आप देख लेना, भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, तुल्य सबके प्रति सम रहना, ये भावना ये दिखाता है कि व्यक्ति गुणों के परे है। बट अभी हम उधर उसको ऊपर नहीं कर रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कि मैं गुणों में हूं, मान के लीजिए हैं ही गुणों में, तो हम प्रकृति के गुणों को कैसे लांघें, जिनको लांघना बहुत मुश्किल है, जो सबको दबाए बैठे, उनको व्यक्ति कैसे लांघे। यानी कि वो जो प्रोसीजर होना चाहिए वो ऐसे व्यक्ति के लिए पालन करना संभव होना चाहिए जो गुणों में हो। ऐसा नहीं, ऐसा साधन नहीं होना चाहिए जिसको वह पालन करे जो प्रकृति के पार हो। समझ रहे हैं? जैसे महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, बेचारा बुखार में पड़ा हुआ है, अरे यार तुम्हारी दवा बहुत ईजी है, 1 मिनट में तुम ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं करो, हिमालय चले जाओ। हिमालय में एक बूटी है, सबसे ऊपर वाले में, माउंट कैलाश में चढ़ जाना, ज़्यादा कुछ नहीं, और चढ़ करके वहाँ बूटी तोड़ के, बस बूटी तोड़ी खाओ और तुम ठीक हो जाओगे। तो अब वो आदमी बुखार में पड़ा है, वो ठंडे में हिमालय में चढ़ के चढ़ेगा, बताइए। तो ऐसा साधन नहीं होना चाहिए, नहीं, साधन ऐसा होना चाहिए जो कोई भी पालन करे। वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, कोई भी व्यक्ति उसको पार करके प्रकृति को पार कर जाए, वो कोई भी व्यक्ति उसका आश्रय लेकर के प्रकृति को पार कर जाए, ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और बात है, धोखेबाजी का स्कोप अर्जुन भगवान से चाहते हैं कि खत्म करवा दें। भगवान जो बोल देंगे वो निर्णीत हो जाएगा कि ये ही व्यक्ति गुणों के पार है। हम अपने से नहीं मान लेंगे कि हम गुणों के पार हैं, जब उस स्टैंडर्ड को देखेंगे अपने जीवन में तब मानेंगे। अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, प्रभु, हे प्रभु, कई लिंगय, किन किन चिन्हों द्वारा, लक्षणों के द्वारा, एतान त्रीन गुणान अतीतः, इन तीनों गुणों से अतीत व्यक्ति का, गे मतलब गे शब्द सप्लाई किया, भवति यानी ज्ञान होता है। कैसे जानेगा व्यक्ति कि वह गुणों के पार है? किम आचारः, उनके क्या आचार होते हैं? बड़ा स्पष्ट है, बिहेवियर। कथम च, एवं किस उपाय से, एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करते हैं, पार कर जाते हैं। अर्जुन वाचा, कैर लिंगैस त्रीन गुणान एतान, किन लिंगों से, किन लिंग से अर्थात किन चिन्हों से, त्रीन गुणान एतान, इन तीनों गुणों से, अतीत भवति प्रभु, व्यक्ति इन 3 गुणों से परे होता है, या जाना जाता है कि कैसे परे हो। प्रभु मतलब भगवान। किम आचारः, उसका आचरण कैसा होता है। कथम च एतांस त्रीन गुणान अतिवर्तते, किस प्रकार, कथम मतलब किस प्रकार इन 3 गुणों से वह को लांघ पाता है। एक इंटरेस्टिंग बात है, इसको लिंक कर लीजिएगा स्थित प्रज्ञ वाले श्लोक से। जिसकी प्रज्ञा फिक्स्ड है वह गुणों के पार है। प्रज्ञा, बुद्धि, इसको डिस्टर्बेंस कौन करता है? गुण। क्यों डिस्टर्बेंस करते हैं? क्योंकि गुण कभी एक इस तरह से रहते ही नहीं है। कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी फिर रजोगुण, फिर सतोगुण, फिर कभी तमोगुण, ऐसे करके चलता रहता है।
तो जो व्यक्ति गुणों में होगा उसके वह स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। अंडरस्टूड? वो एक रस नहीं रह सकता। ये क्लियर है? ये सबको एकदम क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल दीजिए कि जो व्यक्ति, प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं सागर का, अंटार्कटिक सागर में आप वेव्स पे हैं तो कभी वेव्स ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे जा रही हैं। तो जब तक व्यक्ति उस वेव्स पे रहेगा, क्या वो स्थिर रह सकता है? आप अपने जीवन में अपनी देखो, भक्ति में देख लो, भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन कभी कभी लगता है वाह वाह आज तो बस अब तो नाम रुचि प्राप्त हो गई। भगवान कहते हैं रुको जरा, कल सुबह आना फिर से, अरे भैया ये तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, फिर अच्छा हो गया। फिर ये सब गुणमय भजन है। भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग का चित्त अभी गुणों से प्रभावित हो रहा है। लेकिन ऐसी एक स्थिति आ जाएगी जब हम बिल्कुल गुणों के पार हो जाएंगे, हमारे चित्त में गुणों का प्रवेश होगा ही नहीं। श्री वासुदेव स्टेट कहते हैं। तो फिर वो ऐसी स्थिति हो जाएगी जो बादलों की पारे वाली स्थिति। तो फिर अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इस दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, आपकी भक्ति वैसे ही चलेगी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अच्छा, एक चीज बता दी इससे पहले हम आगे जाएं, क्या आप लोग अपने चित्त में विभिन्न गुणों का विस्तार देखने का सामर्थ्य कुछ इकट्ठा कर पाए हैं अब तक? उस समय मुझे बहुत काम करने की इच्छा हो रही है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, रजोगुण लाइक दैट। तो जब व्यक्ति भक्ति करता रहेगा तो धीरे धीरे देखेगा कि क्रमशः सत्वगुण की वृत्ति अधिक बन रही है, धीरे धीरे करके। दिस इज वेरी वेरी गुड, यू कैन सी इन योर ओन हार्ट। बाकी आप लक्षण तो आगे बताए जाएंगे। गीता भूषण टीका। अर्जुन अब उस व्यक्ति के लक्षण और आचरण के विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं जो गुणों के परे चला गया हो, और उस अभ्यास के विषय में जानना चाहते हैं जिससे व्यक्ति गुणातीत हो जाए। इससे एक बात बड़ी इंस्पिरेशनल है और वो ये है कि गुणातीत होना संभव है। आप में से कितनों को लगता है कि गुणातीत होना संभव है? आप क्या सोचते हैं? मैं इजी प्रश्न करता हूं। चलिए मैं फिर से प्रश्न करता हूं, आप में से कितनों को लगता है कि गुणातीत होना आपके लिए संभव है? अकेले फकेले छोड़ दो, आप अपना सामर्थ्य, क्वालिफिकेशन छोड़ दीजिए। आप देखिए कि स्वाभाविक रूप से लगे कि इतना अधिक प्रेशर है ना। अभी मैं देखो किसी की निंदा करूं, कोई सोएगा? कोई सोया है? कभी नहीं। किसी की मम्मी की बात करो, है ना, आपके बेटे की बात करने लग जाओ, सोएंगे आप? कभी नहीं सोएंगे ना, कभी सोएंगे ना। तो दुनिया की बात होती तब वहां ना अनर्थ आता ना कुछ आता, तब तो सब सारी नींद जम गायब हो जाती है। लेकिन हर किसी के संग होता है, वह हर ऑब्वियसली हर किसी के संग नहीं होता, लेकिन जो साधक होते हैं शुरुआत में उनको बड़ी दिक्कत होती है। जैसे ही क्लास शुरू तुरंत नींद आने लगी या लगे। और वो भी आप देखिए कि प्राय जब जैसे माला उठाएंगे मन बोलता है कब तक करोगे, कब तक, अरे यार शुरू तो करने दो अभी। This is how mind is resisting that. तो नाम गाने सदा रुचि, असीमित टेस्ट, मतलब सब कुछ है। मैं आपकी श्रद्धा नहीं तोड़ रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है यार अपने संग होगा। इन्फिनाइट टेस्ट भाई साहब, इन्फिनाइट टेस्ट। हाँ, ये हाँ लटका के रखे। अरे भाई एक बात मन में आ जाती है कि क्या होगा, कैसा होगा, कैसा होता है। इतना प्रेशर है गुणों का, है कि नहीं? प्रश्न ये नहीं कि वो दुश्मन है, ये हो नहीं, लेकिन आप कितने प्रेशर में हैं, ये वाली बात है ना। तो अब ये प्रश्न जो अर्जुन का है ये बड़ा प्रासंगिक है कि कैसे व्यक्ति गुणों से परे होता है, क्योंकि भगवान बहुत सरल साधन बताएंगे, बहुत सरल साधन बताएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं करना। यानी अर्जुन ऐसा ही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा साधन बताइए कि वाकई व्यक्ति गुणातीत हो जाए। और एक और बात लिंक्ड है, गुणातीत हो जाए और इस जगत में गुणातीत हो जाए। क्योंकि जब प्रश्न कर रहे हैं कि उसके लक्षण क्या हैं और उसका आचरण क्या है, तो वैकुंठवासियों की बात नहीं कर रहे हैं। वैकुंठवासी लोग हमको यहाँ नहीं दिखाई पड़ते। इंटरेस्टिंग है ना। इसी जगत में रहते हुए व्यक्ति को गुणातीत होना है, उसके बाद तो भगवान के पास चला ही जाएगा। लेकिन यही उसको अनुभव हो जाना चाहिए कि गुणातीत हो गया। ध्यान दीजिएगा कि गुणातीत होना जरूरी है, नहीं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुणवृत्तिस्था जो अधो गच्छन्ति तामसा। अगर मरते हुए व्यक्ति गुणातीत नहीं हुआ तो उसके जितना सत्व बढ़ा होगा या रजोगुण या तमोगुण बढ़ा होगा, उसके अनुसार उसको देह प्राप्त होगा। बहुत खतरनाक बात है, बहुत गंभीर प्रश्न है।
गुणातीत होना जरूरी है। तो पता होना चाहिए ना कि लक्षण क्या है, और इसी जीवन में होना होगा, मतलब जीते जी गुणातीत होना है। माइक पे पूछिए। कोई अगर गुणों से प्रभावित हो रहा है, गुणातीत नहीं हो पाया, और उसके चित्त में कोई एक गुण ज्यादा है, पर उसने भगवान का नाम स्मरण किया, तो अब जानते 3-9-15 सारा गेम खत्म। भगवान के पास पहुंच गए। लेकिन वो देखिए चक्कर क्या है कि एक नहीं, देखिए ये बताया क्या सा सिस्टम है। ये सिस्टम हमारे जैसे थे, हमने अंग्रेजी का एग्जाम दिया था। हमने अंग्रेजी का एग्जाम दिया था 10th में। पढ़े बड़े नॉवल कुछ पढ़े थे नहीं, शेक्सपियर के नॉवल होते ना, पढ़े थे, पढ़ाया गया था, हम पढ़े नहीं थे। तो उसमें कुछ सेक्शन पढ़ के ले गए थे, समझ गए एग्जाम में, कि कहीं इसमें से आ गया तो पार हो जाएंगे। लेकिन ये कोई तैयारी होती नहीं, वो आ भी गया था उसमें से, कुछ आ गया था, कुछ नहीं भी आया तो पास हो गए थे, नंबर ठीक ही आए थे। लेकिन मृत्यु के एग्जाम के समय में हम सोचे कि शायद भगवान का स्मरण कर लें, वो हिसाब किताब नहीं। जितना गुणातीत मतलब रहेंगे, अगर ऐसा कहा जाए तो उतना ही, ऐसे तो शब्द नहीं कह सकते, जितना गुणातीत, इधर यू आर गुणातीत और नॉट गुणातीत। जितना गुणातीत को मतलब नहीं है। अगर गुणातीत रहे तो भगवान का स्मरण करने में कोई कठिनाई नहीं है ना। अच्छा, आप समझने का प्रयास कीजिए, जब करने में ये गुण ही तो डिफिकल्टी दे रहे हैं। क्लास के समय जो नींद आ जाती है वो किसकी वजह से होती है? सत्वगुण की वजह से या निर्गुणता की वजह से? नहीं, वो तमोगुण पकड़ता है ना। तो सोचिए, जैसे क्लास के समय आपको भगवान का श्रवण कीर्तन करने में दिक्कत आ रही, तो मृत्यु के समय तो और दिक्कत आएगी ना। तो अपनी तरफ से प्रयास करे व्यक्ति की गुणों के इन्फेक्शन में नहीं रहे। अब वो हो पाएगा वहां नहीं हो पाएगा आगे की बात है, लेकिन एक बात जरूर है, हम पूरा शुद्ध हो पाए या ना हो पाए, लेकिन अगर हमको लक्षण दिखने लगे कि हाँ भाई ये हो रहा है, भाई मान लो 100% ये होता है तो हमारा 20%, 10% कुछ रिजल्ट हमारे आ रहे हैं, तो व्यक्ति उत्साहित होता है, फिर उससे आगे भक्ति में प्रगति कर पाता है। मान लीजिए आपने सुना कि भाई शत्रु मित्र में सम रहना, तो अगर उसमें कुछ गुण आ रहा है कि जिन लोगों ने हमारे साथ तथाकथित रूप से बुरा किया है, उनके प्रति हमारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई, भले उनको हम प्रसादन के लिए नहीं बुला रहे हैं, लेकिन हमारे मन में उनके मन प्रति कोई दुराभावना समाप्त हो गई, तो कुछ तो निर्गुणता आई ना, कम से कम कुछ तो रजगुण खत्म हुआ ना कि वो मेरा दुश्मन है। आई थिंक कुछ पॉइंट समझ में आ रहा होगा। देखिए, हम किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को लेते हैं तो हमारे पास सिम्टम्स पता होने चाहिए कि हाँ भाई हमारा वात कुछ कम हो रहा है, वात के प्रभाव होते हैं इत्यादि इत्यादि। तो फिर व्यक्ति उस मेडिसिन को लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोगों का कभी अनुभव हुआ है कि नहीं, कि आपकी मेडिसिन लेना शुरू की, कुछ लाभ हुआ, फिर आप छोड़ दिए ये सोचते हुए यार ये काम नहीं कर रही है कि नहीं? क्योंकि प्रोसीजर नहीं पता है कि स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भक्ति कार्य करती है पहले दिन से ही, लेकिन लक्षण ना पता होने के कारण व्यक्ति भक्ति छोड़ता है। कि मैं ठीक, जब आपको पता चले कि मैं ठीक हो रहा हूं, तब काहे को छोड़ोगे बताओ? यही मन में आता है कि भक्ति मेरे लिए कार्य नहीं कर रही। और हमारे ग्रुप में बहुत अच्छे भक्त हैं। माता जी 8 साल भक्ति करी, अब कहीं और चली गई। तो क्या, अब कारण क्या बताइए? कारण यही है ना कि वो सोच रही हैं कि इस्कॉन या हरे कृष्ण मंत्र जो है उनको ठीक नहीं कर रहा है, और इसका कोई बेसिस नहीं है। देयर इज नो बेसिस, ओनली थिंग कि शास्त्र नहीं सुना। तो ये सब है। इसके भी बहुत बहुत अच्छा, बहुत संगीन, बहुत गंभीर प्रश्न है। ओके, पहला प्रश्न है कि वे क्या लक्षण है जिससे व्यक्ति जान सके कि वह गुणों के पार हो गया है? अपने लिए खुद जाने व्यक्ति। जैसे एक छोटा सा बात याद आ रहा है आप लोगों को कि रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। क्या श्लोक था वो? ना निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब पॉइंट ये था कि व्यक्ति इंद्रियों को संयमित करता है और वह भोगों को नहीं ग्रहण कर रहा है, लेकिन उसका रस बना रहता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, गुणातीत है, एक ही बात है, तो उसकी संख्या है कि वह इंद्रिय विषयों को तो त्यागा ही हुआ है, इंद्रिय विषयों का रस भी उसके चित्त से गायब हो गया है। अब आप ये बताइए कि क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ना हाथ नहीं खड़ा करना, बस खाली ऐसे गर्दन हिला सकते हैं, कि कुछ लोग चाय में आसक्त थे, हाँ थे,
और अब चाय की चाह भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये स्थिति प्रज्ञता का कुछ गुण आया। आप ये नहीं कह सकते कि सारी भौतिक इच्छा समाप्त हो गई, लेकिन एक इच्छा गायब हुई, और न सिर्फ उसकी इच्छा गायब होगी, सामने भी कोई रख देगा तो मन नहीं करेगा, यानी टेस्ट भी गायब हो गया। तो अब अगर इस पॉइंट को पकड़ेगा व्यक्ति तो समझेगा हाँ भाई भक्ति कार्य करती, कुछ तो निर्गुण सेवन करते हुए कुछ तो निर्गुणता, कुछ तो पॉइंट आया। पहले व्यक्ति जितना क्रोध करता रहा होगा उससे कुछ अब कम क्रोध करता है, कुछ अधिक इंद्रियों पे स्वयं है। तुम देख रहे हैं कि भाई वो जो वर्णन बताया गया है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, जो कि चेतना के शुद्धिकरण के द्वारा होता है, वैसा हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा आने लगा है, अनुपात के अनुसार जितनी हमारी चेतना शुद्ध हुई है। तो फिर व्यक्ति उस प्रोसेस को कंटिन्यू करता रहेगा, जैसे करके आज शुद्ध हुआ हूं वैसे करके और आगे भी शुद्ध होऊंगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो यानी कि व्यक्ति को खुद भी अनुभव होना चाहिए। अभी जो मैंने सर्वे लिया उसमें खुद ही लोगों ने अपना सर घुमाया था कि कोई पीछे से घुमा रहा था ऐसे ऐसे करो ऐसे करो, नहीं, यू योरसेल्फ आर गिविंग अ फीडबैक कि आप स्वयं अनुभव कर रहे हैं। तो यानी लक्षण हमें स्वयं पता होनी चाहिए, ये बात हमें अर्जुन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि उसका आचरण कैसा होता है, क्या उसका आचरण स्वेच्छामय होता है या नियमित होता है? दिस इज ब्रिलियंट। क्या वह शास्त्र के अनुसार चलता है, या वो कहता है मैं तो निर्गुण हो गया हूं, अब तो मैं कुछ भी चाय पीऊं या पकौड़ा खाऊं या उधर समोसा ठेले पे बिक रहा है उसको खा लेता हूं, मैं तो निर्गुण हूं। तो क्या ऐसा निर्गुण व्यक्ति कुछ भी करता है? तो अब ये प्रश्न आ सकता है, भाई जो व्यक्ति गुणों में है वह भी तो रेगुलेटेड होगा ना। काफी इंटरेस्टिंग है, जो व्यक्ति ठीक होना चाहता है वो रेगुलेटेड होता है, वो नियम में चलता है। तो जैसे वो ठीक हो गया तो नियम बंद है ना, ये हो गया ना? नहीं आप लॉजिक तो यही बोलेंगे ना कि भाई जब तक व्यक्ति बीमार है उसको नियम में रहना चाहिए। अब जब वो ठीक हो गया तो फिर नियम की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रश्न हो रहा है कि उसका आचरण कैसा होता है, वो क्या अपने मनमाने तरीके से कार्य करता है या नियमित होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा हम नियमित ही होते हैं, या तो मन से या फिर शास्त्र से। काफी ये अभी हम कोई इस पे उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं खाली प्रश्न वही डिस्कस कर रहा हूं कि क्या निर्गुण व्यक्ति को कुछ करने की, मतलब कोई शास्त्र का पालन करने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग जब भक्ति नहीं करते ठीक से, तो टाइम नहीं जब का उसका, तो कहते हैं ये रागानुगा भक्त है नहीं। और उससे पूछो कि भाई ये बताओ कि रागानुगा भक्ति का मतलब क्या है। तो कहीं अगर कोई मान लीजिए जप नहीं कर रहा है, कभी करता कभी नहीं करता, तो कहते हैं राग मार्ग में है, वो राग हो गया। ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि खुद ही अपना टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये बात आ रही तो मैं बोल दे रहा हूं, रागानुगा भक्ति में व्यक्ति केवल शास्त्र की आज्ञा से भक्ति नहीं कर रहा होता है। शास्त्र की आज्ञा से भक्ति नहीं कर रहा होता ऐसा नहीं कह रहे हैं, केवल शास्त्र की आज्ञा से नहीं कर रहा है, उसको उसमें बहुत रुचि आ गई है। और साधना भक्ति में व्यक्ति केवल शास्त्र की आज्ञा से कर रहा है कि तुम्हें अच्छा है, तुम्हारे लिए करना चाहिए, तुमको लाभ होगा, ये बात है। उसमें भी टेस्ट आता है, लेकिन राग मार्ग में व्यक्ति को बाध्य होकर नहीं कर रहा, लेकिन कर शास्त्र के अनुसार ही रहा है। ऐसा नहीं कि वो 4 नियमों का पालन नहीं करेगा, गलत सलत आचरण करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न किया जा रहा है कि क्या वो स्वच्छंद आचरण कर रहा है, वह गुणों से मुक्त हो गया है, इज इट नॉट? तो मुक्ति से आशय आ जाएगा ना कि अब तो वह कुछ भी कर सकता है। आप कुछ सेंस कैच कर रहे हैं कि भाई रजगुण तमगुण और सतोगुण से फ्री हो गया ना, तो अब स्वेच्छा में कुछ भी करे, आप तो मुक्त हो गए ना भाई। तो इस प्रश्न का भी उत्तर होगा, प्रश्न बहुत जबरदस्त है, क्या वो स्वेच्छा में आचरण करता है या नियमित होता है। तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सा अभ्यास है जिसके द्वारा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। ये तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन अभ्यास ऐसा होना चाहिए जो संभव हो। असंभव साधन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने देखो हिमालय से बूटी लाने वाली बात बता दी, जैसे आपको याद भी हो रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो बोले भी थे, कौन थे, कोई व्यक्ति आए थे ना जो इलाज करने आए थे, क्या नाम था, सुसैन वैद्य जी आए। कितना सिंपल बोले, कुछ नहीं ये संजीवनी बूटी हिमालय से ले बताइए, वे घर में लेटा हो बेड पे। अरे वैद्य किसी का भी हो, लेकिन एडवाइस तो खतरनाक थी ना। हनुमान जी ठीक है, तो घर में सब
अरे भाई वो तो सब पता है, लेकिन आपके घर में कोई बीमार हो तो ऐसे बोलेगा कि जाओ हिमालय से बूटी लेके आओ, तो ऐसे वैद्य का क्या मतलब है? तो ऐसा अभ्यास बताइए कि आदमी कर सके ना, ये बताइए तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांग लिया है। पुरुष स्त्री एक ही बात है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांग लिया है। हमारे गुरु जी दिव्य हैं। अच्छा, कैसे जानते हो? तो चुप। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि उनकी फोटो में उनकी जो हाथ है ना, उससे भभूति निकलती है, वो भभूति हाथ से निकलती है, तेरे दिमाग में घुस जाती है, इसलिए तेरे कुछ पता नहीं है। पीपल आर इन डीप इग्नोरेंस, सही में बहुत बहुत गंभीर इग्नोरेंस में है कि गुरु जी दिव्य स्तर पे हैं। कैसे पता? उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या हैं? क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं? फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाविनी प्रकृति को प्राप्त कर सके, मतलब वह स्वयं भी कैसे गुणातीत हो सके। ये बुद्धिमानी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अरे मजा आ गया। एक माता जी ने पूछा था कि भाव भक्ति कैसे प्राप्त हो। तो भाई देखिए, जब तक भाव भक्ति जो कि गुणातीत अवस्था है उसको प्राप्त करने के प्रत्यक्ष साधन, प्रत्यक्ष का क्या मतलब होता है? जो आंखों के सामने दिख रहे हों, जो साधन आंखों के सामने दिख रहे हैं, मतलब उनको किया जा सके। फिर एग्जाम्पल, हिमालय की संजीवनी बूटी नहीं दिख रही है तो उसका अनुशीलन कैसे करेंगे? उसको कैसे सेवन करेंगे? जो दवा दिखती है वह खाते हो, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। जब दिखेगी, जो आपके हाथ में होगी कोई दवा, उसको खाएंगे तब ना ठीक होंगे। तो उसके पास कुछ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल साधन होने चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र का जप दिखता है कि नहीं? गीता दिख रही कि नहीं? प्रसादम दिख रहा है, भगवान का विग्रह दिख रहा है, भगवान का भक्त दिख रहे हैं, भगवान का धाम दिख रहा है। दिख रहा है ना कि भक्ति कैसे करें। देखिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग चलिए आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे और अब उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर निराकार निरंकार का ध्यान करें। अब देखना बंद। समझ आ गया? अब जैसे बोलेंगे पिता तो हो सकता अपने बाप का स्मरण करें। समझ आ गया? हाँ, पॉइंट आप समझने का प्रयास कीजिए। ये नहीं दिखता, लोगों को समझ नहीं आता। गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। थ्योरी ही क्लियर नहीं होती। वह भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म को ब्रह्म की उपासना करने की क्या जरूरत है? तो एकल बात है ना, एक ही लेवल के हैं लोग। कंफ्यूजन इवन इन थ्योरी। आप प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। दवा है, ये है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ है, लेकिन दिखना चाहिए कि ये साधन है, ऐसा करेंगे। बहुत सारी जब कहीं जगह पहुंच गए, खूब सारे उसमें ना क्रॉस रोड्स हैं, मतलब एक चौराहा नहीं, 76 उसमें वो है रोड्स हैं। तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें किस पे चले। जितना क्लियर भाई साहब यहाँ हम लोग को भगवत गीता पढ़ करके हो रहा है, उतना क्लियर है नहीं। वही मातृभूमि पे बलिदान देते रहेंगे या अहिंसा करवाते रहेंगे। तो उनको पूछो कि अर्जुन के फूल मार रहे थे बाद में, जाके गुलदस्ता दे रहे हैं उनको, दुर्योधन को, ये लीजिए मेरे प्रिय दुर्योधन। तब अरे लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि भोजन भगवान को अर्पण करना है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है। तुलसी चढ़ाना, सब कुछ करना, कुछ भी नहीं पता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डार्कनेस इन पीपल्स माइंड। एकदम पूरा टोटल ब्लैकआउट है, कुछ भी नहीं करते। इसी को आचार्यों ने कहा है, वक्तुम समर्थोपि न वक्त कश्चिद अहो जनानाम व्यसनाभिमुख्यम। लोग बोल सकते हैं हरे कृष्णा, लेकिन बोलेंगे नहीं। ऐतो कथा में बोलते न पा रहे। उसको बुढ़िया को नहीं दिखा कि अंधकार है अगर तू नाम नहीं बोलेगी। बहुत मजेदार बात है। यानी कि ऐसा साधन जो दिखे, जिसे किया जा सके, जब तक वह नहीं दिखेगा तो करेगा ही नहीं, और जब करेगा नहीं तो वह सदैव दिव्य पद पर स्थित कैसे रह सकता है। मेरी बात आप समझे। जैसे आप सुबह उठे, 4 बजे उठते ही क्या दिखा? 4 बजे 3:30 बजे जो भी उठे, क्या दिखा? बाथरूम दिखा, मतलब पानी दिखा, पानी पिया, उसका चले गए, स्नान किया, स्नान करके मंदिर चले गए या जप करने बैठ गए। क्या दिख रहा है कि क्या करना है? तो मंदिर जा रहे हैं तो आप दिव्य पद पर स्थित हैं कि नहीं?
यू आर नॉट गेटिंग एनी कर्मा। दिव्य पद का मतलब है कि चित्त भले ही हमारा पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, लेकिन ये जो कार्य कर रहे हैं वह हमको गुणों के इन्फेक्शन से दूर रखे हुए हैं। समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए किसी का वात बहुत बढ़ा हुआ है, वात पित्त समझते हैं, किसी का पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, तो मान लो 100% बढ़ा हुआ है, तो अब वो ऐसी चीजों का सेवन कर रहा है जिससे उसका पित्त लगातार कम होता जा रहा है। तो वह पित्त का सेवन नहीं कर रहा है, वो ऐसी वस्तुओं का सेवन कर रहा है जिससे उसका पित्त कम हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। तो इट इज वेरी क्लियर। तो ऐसा विवेक होना चाहिए ना। और आप देखो कि हम लोग को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद आप जब कीजिए, उसके बाद आप भोजन बनाए, या जो भी गुरु पूजा में जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जो व्यवस्था भगवान की भक्तों ने हमको बताई हुई है कि अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, ये प्रत्यक्ष दिखता है। और अगर वैसी व्यक्ति ऐसे प्रत्यक्षता करता रहेगा तो वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहता है, नहीं तो लक्षण दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। समझे बात? फिर बीमारी वाले एग्जाम्पल को समझिए। अगर व्यक्ति बीमार है और उसको दवा का पता ही नहीं है, तो वह स्वस्थ होने के लक्षण प्रस्तुत ही नहीं कर सकता। केवल सोचते रहने से व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं होती है। आप में से किसी की हुई ऐसे? सोचते रहे कि मैं ठीक हो गया हूं, आई कैन हेल्प टू सर्टेन एक्सटेंट, बट दवा तो लेनी पड़ेगी ना आपको। दिस इज ब्रिलियंट। यानी कि जो लक्षण हैं वह तभी प्रकट होंगे जब व्यक्ति साधन करेगा, और अगर साधन करता रहेगा तो लक्षण प्रकट होंगे ही। दो बातें बोली मैंने। लक्षण तभी प्रकट होंगे जब साधन करेगा, और साधन करेगा तो लक्षण प्रकट होंगे ही। और लक्षण अगर व्यक्ति लग रहा है कि कम प्रकट हो रहे हैं, तो उसको क्या करने पड़ेगा? उसको देखना पड़ेगा कि कहां मैं गुणों का सेवन करना शुरू कर दिया। आप सभी लोग यहां जो उपस्थित हैं वो जानते हैं कि गीता सुनते हैं अलग फीलिंग आती है, बिल्कुल इमीडिएटली फीलिंग इज डिफरेंट। हम दुनिया की कोई बात करते हैं, बिल्कुल फीलिंग्स डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, एब्सोल्युटली। इट्स लाइक, अगर मैं अच्छा से आवाज आई, लाइक दिस इज अ, ये तो जो भी बुद्धिमान भक्त है वह पकड़ लेगा कि मेरी एनर्जी वहां की चेंज होती है। जैसे हम भगवान की बात करते हैं एनर्जी चेंज, जैसे ही हम कुछ दुनिया की बात करते हैं एनर्जी चेंज। तो जब हम दुनिया की मान लो बात ही नहीं करेंगे तो फिर हम गुणों से परे ही रहेंगे। एटलीस्ट थियोरेटिकली तो अभी हमारे लिए यही सिस्टम है कि हम जितना हो सकेगा भगवान की भक्ति में लगे रहें। आज मैं एक छोटा सा रिफ्लेक्शन दूंगा। मुझे याद आ रहा था कि जब हम लोग एग्जाम लिखते हैं तो वहां 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है, सब लोग स्वीकार करते हैं। ओके, ब्रिलियंट एग्जाम्पल। 1 घंटा वो अन्य घंटों से अलग है। डू यू ऑल एग्री? उस 1 घंटे में हमने जैसी परफॉर्मेंस दी, उससे हमारी जिंदगी का दिशा भी चेंज हो सकती है ना? नॉट ओनली रिपोर्ट कार्ड्स, लाइक कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालते हैं ना, उसमें वो 1 घंटे के होते हैं, मोस्टली 60 मिनट्स, 90 मिनट होता है मैक्सिमम। तो वो 90 मिनट हम कितने फोकस्ड होते हैं भाई साहब। अगर ऐसे 90 मिनट हम, सॉरी 90 नहीं 60 लगाता हूँ, ऐसे 60 मिनट के टाइमर लगाना शुरू कर दे तब मज़ा नहीं आ जाएगा भाई। जो सोना हो तो सोना है, लेकिन 60 मिनट के टाइमर लगाते जाए मज़ा नहीं आ जाएगा? बताइए। मैं हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट डूइंग इट? भाई जो नौकरी करना हो ठीक है, वो जो करो सो करो, कोई बात नहीं, नौकरी करना है, जो काम करना है, लेकिन बाकी जगह टाइमर लगा लीजिए कि नहीं हम फालतू बात करेंगे ही नहीं। आप लोग कैसा लगता है आइडिया, टाइमर्स ऑफ 60 मिनट्स? क्योंकि जैसे ही ये क्लास समाप्त होगी तुरंत हम सोचेंगे अच्छा घंटी बज गई, चलो अब अपनी बात करें। कुछ अपना भी कुछ है कि नहीं, अपना भी जीवन। हम सब में प्रवृत्ति होती तुरंत क्लास के बाद, बस अब खत्म, भगवान अपनी जगह, हम अपनी जगह, अपना गीता अपने पास पढ़ा हमने ना। बट ये क्लासेस जो हैं वो हम सब लोगों को यह करने के लिए नहीं कि क्लास में ही बस भगवान की बात करनी, आफ्टर दैट व्हाट यूर, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बोल रहे कि जब तक प्रत्यक्ष साधनों से व्यक्ति परिचित न रहे वह दिव्य पद पर कैसे स्थित रहेगा? और अगर रहेगा तो अगर भगवान की सेवा में लगा रहा तो दिव्य पद पर स्थित रहेगा, और फिर तो लक्षण आने ही, और अगर नहीं रहता है तो लक्षण नहीं आ पाएंगे। तो कब भाव भक्ति प्राप्त होगी? भाई जितनी इंटेंसिटी से व्यक्ति भक्ति कर रहा है उतनी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। नहीं, यदा वाली बात नहीं है साहब। पॉइंट ये है कि आज आपने भी ज्वाइन किया, मैंने भी ज्वाइन किया, चलो मैं 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ और आपने आज ज्वाइन किया, और अब आज से लेकर आप बस अब भक्ति ही करते हो, तब तो आप साल भर में इतनी प्रगति कर लोगे जो मैं 200 साल में नहीं कर पाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है, लकड़ी है, अग्नि लगा दिया व्यक्ति ने, जल गया, और एक जला रहा है, थोड़ा पानी मेर रहा है, थोड़ा फुसफुस मारो, देना एक प्रॉप कि लकड़ी
थोड़ा सा उसमें अंग लगाइए, उसके पुस 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 पुस। उसके बाद फिर ये जल धुआं क्यों निकल रहा है, फिर पुस 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 पुस। उसके बाद फिर जल लक डालिए, फिर पुस 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 पुस। तब फिर उसको समय लगेगा, या हो सकता केवल धुआं ही निकले। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। वो हम लोग आगे सुनते चलेंगे, 4 श्लोक रहेंगे। बलिदान वाली बात कौन से श्लोक में? देखिए, बलिदान वाली बात तो श्लोक में है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। बलिदान मीन्स यज्ञ, ऑफरिंग ऑफ सैक्रिफाइस। बलिदान मीन्स डिनाइंग द इंटरेस्ट ऑफ द सेंसेस। लेकिन वो मातृभूमि के लिए नहीं है, वो पिताजी के लिए है। वो माता जी के लिए नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण जो पिता है उनके लिए है। वैसे वो माता भी है, लेकिन भूमि के लिए बलिदान देने के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान। भूमा पुरुष भगवान कृष्ण जो कि सर्वत्र व्यापी हैं, उनके लिए देने के लिए बोल रहे हैं। और बलिदान है वो हमारे सेंस ऑफ सेपरेटिस्ट आइडेंटिटी की मैं अलग हूं, मेरे भगवान का इंटरेस्ट अलग है, मेरा इंटरेस्ट अलग है। गुणातीत कैसे होंगे, इससे शिक्षा लीजिए। देख रहे हैं मेरा हाथ, देख रहे हैं, ये मेरा हाथ जो है ये आप लोगों का शिक्षा गुरु है। आप लोग अपना ऐसे हाथ ऐसे करिए, कैन यू डू दिस? देखिए कितना हाथ आपका ओबीडियंट है ना, बस ये आपका शिक्षा गुरु है। जैसे आपका हाथ आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए ही कार्य करता है, वैसे हम चमचे बन जाएं भगवान के, केवल भगवान के लिए ही कार्य करें तो गुणा से परे हो जाएंगे। गॉट इट? ये है हाथ का सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल। प्रभात बहुत सिंपल समझाते हैं कि बचपन से लेकर आज तक ऐसा कभी किया कि खुद ही मारना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करता है। अपना हाथ अपने शरीर के हित के लिए ही करता है। इट डजंट हैव एनी सेपरेट एग्जिस्टेंस। तो बताइए हाथ स्वस्थ है कि नहीं? खूब पोषण मिल रहा है, लेकिन कार्य केवल पेट के लिए करता है। आज सभी लोग भोजन किए होंगे तो ऐसा तो नहीं कि रोटी खूब साने और हाथ में पकड़ के बैठा है, वो सोचता ही नहीं बेचारा। इट इज कंप्लीटली सेल्फलेस। तो ये हाथ से शिक्षा ग्रहण कर लीजिए। सिंपल इज वेरी सिंपल। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचार मतलब, व्यभिचार मतलब किसी और की सेवा करना स्वामी को छोड़कर। तो कृष्ण की सेवा करता चले तो बस वह गुणों से मुक्त होता चला जाएगा, और जितना ऐसा करेगा उतना और मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त वो है जो अकेले में भी भक्ति के कार्य करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन ये आप देखेंगे कि हम लोग भक्तों के संग ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं। तो जितना हो सके भक्तों के संग में भक्ति में रहना चाहिए, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या हम भाव भक्ति के स्तर पर गुणातीत हो जाते हैं? जी हाँ, और कुछ नहीं। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।